प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, आप जी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। सत्संग जी, दासी और दासी के परिवार की तरफ से, पूरे कुटुंब की तरफ से आप जी के चरणों में प्यार भरी धन निरंकार जी, सतगुरु माता जी, दासी समेत आप सभी की जो भी धन निरंकार आई हैं, सच्चे बादशाह आप जी परवान करना और अपने चरणों से जोड़े रखना और मजबूत पहाड़ों सा विश्वास देना। और आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और इस नए साल की जो चढ़ा है इसमें बहुत कहते हैं कि नया साल चढ़ता है, बहुत आशाएं होती हैं, आशा की किरण, बहुत से मन के भाव होते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे नए साल पे चलो पिछले साल नहीं पूरे हुए तो अब नए साल पे हो जाए। तो जो जो भी किसी के भाव हैं, सतगुरु माता जी कृपा करें, मेहर करें, जैसे दासी पर कृपा करिए। दासी इसीलिए सभी को ऐसे चाहती है कि सच्चे बादशाह जैसे दासी की कैसे कोई पुकार सुनते हो, सच्चे बादशाह एकमिक रखते हो अपने साथ, अपने चरणों से जोड़े रखते हो, ऐसे सभी पे कृपा बनाना। तो सात संगत जी, कल जो क्रोध के ऊपर था, पूरी बात नहीं एक वीडियो में हो पाती, तो दासी आज पार्ट 2 आप जी के चरणों में क्रोध के ऊपर ही आ गए, इसी बात को लेते हुए, क्योंकि कई बहन भाइयों के कमेंट्स में आई हैं। तो वो दासी इतना नहीं लिख पाती, दासी दासी के लिखने में इतनी स्पीड नहीं है। दासी डायरी भी अपनी लिखती है, जो अपने विचार सारे लिखती है, तो वो भी दासी बहुत अभी जैसे सतगुरु चाहता है। तो दासी ने आज भी कुछ मन के भाव लिखे डायरी में। दिन में दासी शॉप पे होती है, बस बैठना ही होता है और सेल लेनी होती है, अकाउंट लिखना होता है। तो बाकी तो बच्चे सारे काम करते हैं, दासी तो सिर्फ बैठती है, तो फिर अपनी डायरी लिखती रहती है। सत्संग और जो भी आप कराते हो, ऑनलाइन सत्संग भी हाजिरियाँ देनी, ये सतगुरु आप बिठाते हैं, आप कृपा करते हैं। दासी को शॉप पर भी सेवा मिली थी। दासी के मुखिया जी ने बोला था कि भाई बच्चे के पापा नहीं है तो आप साथ दिया करो, एक दुकान पर वो जाता है तो दूसरी पर आप थोड़ा बैठा करो। तो वो घर के पास ही है सात संगत जी। तो आप जी के आशीर्वाद से दासी कोशिश करती है कि वचनों पे चलने की, सतगुरु को रिझाने की। कहते हैं संतों के अंदर ही सतगुरु को देखें। तो आप सबके अंदर दासी सतगुरु को देखते हुए प्यार भरी धन निरंकार करती है जी, परवान करना जी। और जो दासी को इतने प्यार देते हो, भरपूर आशीर्वाद देते हो। जयपुर से भी बहन जी आप जी के चरणों में शीशक का धन निरंकार जी, आप जी ने बताया मिलना चाहते हो। और भी बहन भाई हैं, बहुतों के मैसेज आए हैं कि आप मिलना चाहते हो। दासी मेल पे नंबर दिलवा देगी बेटे से, दासी को आता नहीं है, बख्श लेना। तो सात संगत जी, बच्चों के ऊपर किसी ने, महापुरुषों ने कहा कि बच्चों पे बहुत गुस्सा करते हैं। सात संगत जी, बच्चे जहाँ गलत है वहाँ उन्हें समझाना भी है। मेन भाव था कि जैसे हम बड़े ही आपस में सही नहीं रहते, तो वो बच्चे सात संगत जी घर में देख रहे होते हैं जो होता है, तो सात संगत जी उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। सात संगत जी, हम देखें आजकल सब वर्किंग है, बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते। वो समय नहीं रह गया सात संगत जी, जब बच्चे आज्ञाकारी हुआ करते थे। तब क्या होता था, जब दासी को याद है जब हम छोटे छोटे थे, हमारी नानी जी वगैरह हमें भगवान की कहानियां सुनाती थी। पहले भगवान की पिक्चरें भी बहुत आती थी, भगवान की हर तरह से। सात संगत जी, पिक्चरों में भी थोड़ा हम सब जानते हैं कि जो मतलब कि
मर्यादा में ही होती थी, मर्यादा में ही। आज का माहौल कैसा चल रहा है हम समझ सकते हैं। ना तो कहानी सुनाने वालों के पास टाइम, ना सुनने वालों के पास टाइम। यही वजह हो रही है कि ये जो सात संगत जी, दासी ने कल भी फिर वही बात बीच में कि अगर हम चाहते हैं कि ये बच्चे आश्रम वगैरह में अपने माता पिता को ना छोड़ें, तो हमें अभी से आने वाली पीढ़ी को गाइड करना होगा। सत्संग जी उन्हें शर्मन जैसी कहानियाँ, अच्छे वीर बालक की कहानियाँ, ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमें उनको समझानी होगी। थोड़ा बच्चों को टाइम देना होगा। आजकल क्या है कि सब वर्किंग होने की वजह से बच्चों को प्यार नहीं मिल पा रहा माता पिता का। वो बाहर से ही जैसे जो ज्ञान ले लेते हैं वो ले लेते हैं। तो साथ संगत जी, पढ़ाई के साथ साथ अगर उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाए साथ संगत जी। हम सब जानते हैं पहले साथ संगत जी, अभी दासी थोड़ा टाइम पहले किसी के घर गई, तो उनके पोते उनको, दादी को, ठीक है कोई अगर बूढ़ा है तो उसको बूढ़ा कहना, लेकिन हर चीज़ का साथ संगत जी सिखलाई होती है। बोले कि भाई बुढ़िया ये चीज़ दे दो, बुढ़िया पानी दे दो। दासी को बहुत हर्ट हुआ। दासी ने कहा, उनके माता पिता को भी कहा और जिनको बुढ़िया बुला रहा था उनको भी कहा। उनको तो हर्ट हो रहा था। वो कहती है कि भई ये ऐसे ही बुलाते हैं। मैंने कहा इनके मम्मी पापा मना नहीं करते? कह रहे नहीं, वो भी कहते हैं कि ये मानता नहीं, ऐसे ही बुलाता है। सत्संग जी फिर उनकी मम्मी पापा को दासी ने बोला कि आप बच्चे को जो सिखाओगे तो वैसा ही वो करेगा। तो आप बताया करो कि भई बड़ी मम्मा बोले या दादी जी बोले, तो वो भी माता पिता बोले ही हमारे ऐसे ही बुलाता है ये। इंटरेस्ट नहीं लिया उसको गाइड करने में सत्संग जी। माता-पिता के हाथ में है दादी-दादों का, बड़ों का सत्कार करवाना। हम छोटे बच्चों को जो भी दिमाग में डाल देंगे सत्संगत जी, वैसे ही बन जाएँगे। बच्चे सत्संगत जी जैसे कहते हैं ना कि नकल करते हैं, जो बड़े करते हैं वही दिमाग में रखते हैं। अब एक बच्चा अंग्रेज का ले ले सत्संगत जी, उसको अंग्रेजी सिखाई जाती है, तो उस बच्चे को अंग्रेजी ही आती है। क्यों? क्योंकि उनके माता-पिता अंग्रेजी में ही बातचीत करते हैं। और जो इंडिया वाले बच्चे को हिंदी सिखाते हैं वो हिंदी में बात करते हैं। अब जो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं इंग्लिश में बात करते हैं, जो हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हैं उनको हिंदी सिखाई जाती है। अब हम उधर देखें कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उनकी संगत कैसी होती है? उनकी संगत गाली-गलौच वाली होती है, उनकी पढ़ाई वो होती है। कहने का भाव ये, जैसी संगत वैसी रंगत। आप विश्वास करना, दासी कुछ भी नहीं बोल रही, ना अपनी मर्जी से बैठ रही। ये सतगुरु बिठाते हैं, सतगुरु ही बुलवाते हैं। दासी में इतनी हिम्मत नहीं कि कुछ बोल जाए। आप महान संत हो। ये एक आपस में विचारधारा है कि हम अपने बच्चों पर कैसे समझाएं। अब एक बात और दिल में आ रही है कि बच्चे शरारतें करते हैं, कोई खिलौने वगैरह भी कभी इधर-उधर कर देते हैं, खोलते हैं, तोड़ते हैं, कुछ करते हैं। तो उनको उनके अपने दिमाग से थोड़ा-सा चलने देना चाहिए, ज़्यादा शरारतों में नहीं। लेकिन जैसे कोई खिलौना वगैरह कुछ कर रहा है तो भई बच्चे को कहते हैं कि नुकसान हो गया, वो भी सही बात है। लेकिन साथ-संगत जी कई बार दासी ने देखा है जो थोड़े शरारती बच्चे होते हैं, वो दिमाग के तेज होते हैं, आगे चल के वो कुछ ना कुछ बनते हैं। दासी और किसी की बात क्या कहेगी, दासी तो हर टाइम सच्चे पातशाह की कृपा से प्रैक्टिकल लाइफ ही शेयर करती है आप जी से, कि जिससे मेरे बहन-भाई भी सुखी हो जाएँ, कोई ना परेशान हो किसी भी बात से। तो सत्संग जी बच्चों की बात पे आता है कि दासी का बेटा बहुत शरारती था, तो बैठा होता था तो पता चलता था अभी कोई शरारत करने वाला है ये अभी। फिर सत्संग जी वो क्या करता था, जो भी खिलौने महँगे से महँगे ला के देने, उसने खोल देने, खोल के फिर उनको जोड़ना। फिर ऐसे ही मोबाइल भी करा उसने कि होता एक मोबाइल, जब उस समय की बात है जब एक मोबाइल, तो उसको भी खोल के फिर से जोड़ दिया। ऐसे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता रहता था, तो दासी तो फिर भी थोड़ा-सा डाँट भी लगाती थी, हाथ भी थप्पड़ भी मार देती थी, तो
उसके पापा कहते थे कि इसको अपना दिमाग चलाने दें, ये खोल रहा है फिर पैक कर रहा है, तो इसको अपना रोकेगी तो ये अपना दिमाग नहीं चला पाएगा। तो तो आज सत्संग जी वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है, आप जी के आशीर्वाद से मोबाइल रिपेयर करता है, और कोई उसने क्लास ज्वाइन नहीं करी, कुछ नहीं करी, बस ऐसे ही सीख गया, फिर किसी दोस्त के साथ बैठा सीख गया। इतना अच्छा सीख गया कि कोई कह नहीं सकता कि उसने क्लास नहीं ज्वाइन करी। तो हमें बच्चों को ऐसा नहीं है कि डांटना नहीं, जहाँ जरूरत है डांटना है, लेकिन बच्चों को दिमाग को चलने देना है साथ संगत जी। जो उनका दिमाग चल रहा है, नहीं तो बच्चे डरते हैं, अभी पापा या मम्मी कुछ कहेंगे, उन्होंने जो अपने दिमाग से करना होता वो नहीं कर पाते, वो फिर हम बड़ों पे डिपेंड हो जाते हैं कि फिर वो कोई कुछ करना भी चाहते हैं तो देखते हैं, कहीं मम्मी तो नहीं देख रही डांटेगी, कहीं पापा तो नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। उनको इतना प्यार की ज़रूरत होती है बच्चों को छोटेपन में, जैसे आप बनाओगे वैसे ही ढल जाएँगे। जैसे आप मान-सम्मान बड़ों का कराओगे, कल को आपका भी करेंगे वो। आजकल तो बच्चे सत्संग जी फट से बोल देते हैं कि आप तो ऐसे बोलते हो, हमें ऐसे समझाते हो। अगर हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे तो कोई हमें कुछ कह नहीं सकता। दासी के ऊपर इस बात की बड़ी कृपा रही, दासी ने बिल्कुल भी कोई मौका ना अपने हस्बैंड को दिया, ना अपने बच्चों को दिया कि वो कह सकें कि आप तो ऐसे करते हो और हमें ऐसे कहते हो। बख्श लेना, दासी डर के बोल रही है। दासी ने कोई ऐसे ऐसा कोई कर्म नहीं करने की कोशिश करी कि बच्चे कल को कोई ताना दे पाए। कोशिश करिए गुरु के रास्ते पे चलने की, क्योंकि सत्संग जी बच्चों के आगे अगर हम किसी की बात भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, तो बच्चों के दिल में गांठें पड़ जाती हैं सत्संग जी। हमें किसी के प्रति उनके दिल में मैल भी नहीं रखनी। और सबसे बड़ी बात जो दासी अपना बहू रानी को भी यही समझा रही थी कि मैं चाहती हूँ मेरे सामने सामने इतने अच्छे से जुड़ जाओ, सेवा करो, और जब भी उम्मीद करो तो सतगुरु से करो, इधर उधर ना देखें। क्यों सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी में आता है, संगी साथी सब मतलब के एक सच्चा रिश्तेदार गुरु। हमें सबसे रखनी है, लेकिन आशा हमें, उम्मीद हमें सतगुरु से रखनी है। पहले सत्संग जी कितना पूजा पाठ करते थे, किताबें पढ़ के रख देते थे, क्योंकि सत्संग जी दिल भी साफ होते थे उनके। पहले के जो माहौल था, हम छोटेपन में देखते थे खाना बनना, पहले पड़ोस में एक कटोरी दे के आनी, हमारी मम्मी तब हमें खाना देती थी कि पहले दे आओ जब तक मैं फुल्का बना रही हूँ। बहुत प्यार होता था सत्संग जी। आजकल किसी के पास टाइम नहीं, और माहौल क्या है सत्संग जी हम सब जानते हैं। अगर सतयुग लाना है हमें, हम चाहते हैं कि बच्चे हमें हमारे साथ प्यार से रहें, तो हमें ही उनको पहले प्यार देना होगा, उनको आध्यात्मिक शिक्षा देनी होगी। सत्संग जी अब कहते हैं, सतगुरु समझाते हैं कि राम की किताब पढ़ रहे हैं लेकिन राम की बात नहीं मान रहे, सतगुरु को पूज रहे हैं लेकिन सतगुरु की बात नहीं मान रहे। वैसे हम कह रहे हैं कि सतगुरु कहते हैं दिन को रात तो रात को दिन, वो हम मानते हैं, लेकिन जब हम कर्म करने पे आते हैं तो क्या हम खरे उतरते हैं? ये हमें अपने को टटोलना है। और रही एक बहन मिलने की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सच्चे पातशाह जब मिलवाएगा जरूर मिलेगी दासी। ये क्योंकि उनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता, जरूर मिलेगी। लेकिन एक बार यही कहेगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है जो आप कॉमर्स में नहीं शेयर कर पा रहे, सच्चे पातशाह ये निंकार आपकी सुन रहा है। ये निंकार यहाँ भी है, घर में भी है, बाहर निकलूंगी बाहर भी है, आपके घर आते हैं वहां भी ये निंकार है। आप एक मन होके सतगुरु से बात करें तो ये सुनते हैं, ये निंकार सुनता है सत्संग जी। कहते हैं वचनों पे चलना है, कहते हैं कंड्यो तिखी बालो निकी बड़ी ओखी गुरु सिक्खी है। कहते हैं तलवार की धार पे चलने के समान है गुरु सिक्खी। लेकिन अगर हम
मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। अगर हम मन को भेज देते हैं तो साथ संगत जी फिर मुश्किल नहीं लगती। एक बार लगता है साथ संगत जी, दासी आप जी की बहू रानी जो आई है वो टीचर है साथ संगत जी। दासी उसको भी सुबह यही समझा रही थी, बेटा आप पेपर चेक करते हो, उसमें एक हल्की सी मात्रा की भी गलती हो जाए उसके भी नंबर काटते हो, राइटिंग गलत हो जाए उसके भी नंबर काटते हो, और अगर एक डॉट नहीं लगाया ऊपर तो उसके भी नंबर काटते हो। जब आप पेपर चेक करते हो, नंबर काटते हो, सॉरी इसी तरह से सतगुरु की भी जो आध्यात्मिक पढ़ाई है उसमें भी तो हमारे नंबर कटते हैं साथ संगत जी, बख्श लेना जी। तो हमें वचनों पे कितना चल रहे हैं कितना नहीं हमें खुद को पता होता है साथ संगत जी। धार्मिक पिक्चरें आती थी इतनी, अब धन्य जट की देखें कितनी सच्ची भक्ति थी कि वो कृष्ण भगवान जी उसका ठाकुर जी खेतों में काम कर रहे हैं, वो घर में है अपना। प्रहलाद जी को देख लो कितनी भक्ति सच्ची थी, होलिका जी आग में लेके बैठी वो बच गए, उन्होंने खंबे में देखा कि आग है लेकिन चींटी चल रही है तो वो समझ गए खंबे में भी परमात्मा है। जब ये खंबे में परमात्मा देखा तो दासी ने सुना हुआ है कि तब मूर्तियां बननी शुरू हुई थी सात संगत जी, कि भाई पत्थर में भी भगवान है, तो तब से। और भगवान तो है, कन कन में है, हर चीज में है। हम किसी भी चीज को लेके बैठ जाते हैं और उसे भगवान मान लेते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। सुन तो ये निंकार रहा होता है, पूरी भी ये कर रहा होता है, कहते हैं जान को देत अनजान को देत, ये हर किसी को दे रहा है, चाहे कोई किसी की भी भक्ति कर रहा है। वही बात दासी ने बताया था कि नाम अनेक है लेकिन है एक, हम सब एक है, समुंदर एक है, उसमें से एक लोटा पानी बाहर निकाला फिर उसमें डाल दिया, समुंदर एक है। इसी तरह से हमारे अंदर परमात्मा का अंश है। फिर सत्संग जी हम सोचते हैं कि ये इतने साल का हो गया, शरीर आत्मा, अब जैसे बिटिया रानी कह देती है कि मैं तो छोटी हूँ, दासी कहती है आत्मा छोटी ना बड़ी होती, शरीर की उम्र होती है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तो सात संगत जी बच्चों को दासी फिर यही कहेगी, निरंकारी मिशन में जीवन जीने की कला बड़े छोटे सबको सिखाई जाती है। बाल संगत का सात संगत जी प्रोग्राम भी आते हैं टीवी में, यूट्यूब में, बाल संगत कह के निकालोगे तो प्रोग्राम आते हैं बच्चों के, आप देखोगे जो गुरु वाले हैं उनका बच्चों की क्या सिखलाई है और जिनके पास गुरु नहीं है उनकी क्या सिखलाई है, उनकी बात करने का तरीका और एक गुरु सिख की बात करने का तरीका आप जी को अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा सात संगत जी। तो कृपा करो, मेहर करो, कोई गलती होगी हो क्षमा करना। आप सभी को दातार सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। दासी तो ये सोचती है, कल ये टॉपिक जब चला उससे पहले दासी ने डायरी पे माता जी ने लिखवा दिया था। बहन का फोन बाद में बात हुई है कि भाई हाँ मेरे को गुस्सा आता तो घर में लड़ाई होती है, बाद में इसी तरह से आज भी जैसे ही संपूर्ण अवतार वाणी खोली इसी से ही कनेक्टेड निकल आया। तो दासी सोचती है जब दासी के भाव पूरे हो सकते हैं आप सबके भी हो सकते हैं, है ना। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है, जिसने जानी हो महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दसवीं बोरन को ये कह रही थी कि साल में एक बार परीक्षा होती है, कई बार बच्चे पेपर देते हैं तो क्या कहते हैं, ओहो आज तो बहुत टफ पेपर आया था, बहुत टफ पेपर आया था, हमारी तैयारी ही नहीं थी। ऐसे ही सत्संग जी आध्यात्मिक पढ़ाई में भी ऐसे ही है, हम ना चाहते हुए भी परीक्षा की घड़ी आ जाती है, हम में से कोई नहीं चाहता परीक्षा देना, लेकिन आ जाती है घड़ी। और वो जो परीक्षा की घड़ी होती है जिसने
सतगुरु के भरोसे काट लेता है जो, तो सात संगत जी एक समय ऐसा आता है कि एक मिक बात होने लग जाती है, एक मिक सुनवाई होने लग जाती है सात संगत जी। वो हम उस टाइम यही सोचे, फिर भटके ना कि इधर कोई जा रहा है, उधर जा रहा है, हम उधर जाएं। एक ही जगह, जब पेड़ मजबूत जड़ तभी होगी जब एक जगह टिके रहेंगे। इसी तरह से टफ पेपर वाला हिसाब समझा करे, कभी लगे कि नहीं सहन हो रहा, बेचैनी हो रही है, अच्छा ना मत पिए, सिमरन करें, सत्संग जाएं और सभी को खुशी देने की कोशिश करें और सबको आगे बढ़ता देख के खुश हों। अपना अंदर बाहर एक रखें, साफ रखें। बख्श लेना सात संगत जी। तो दातार कृपा करें, सभी बहन भाइयों के मन में जो भी भाव है बात करने के, कुछ भी, सतगुरु माता जी कृपा करें। सात संगत जी, दासी को ध्यान आया कि रात को दासी को 2-2 बजे भी वो जैसे अरदास के लिए कॉल आनी, तो दासी के बेटे ने बोलना कि कई बार बच्चे बोल देते हैं कि मम्मी रात के 2 बज रहे हैं, तो मैं कहती थी संतों को विश्वास होता है तभी वो कॉल कर रहे हैं। फिर दासी कहती थी 2-3 दिन बाद देखियो इनकी कॉल आएगी, काम बन गया। सदगुरु इतनी लाज रखता था कि सच्चे पातशाह वाक्य में का काम बन गया। ऐसे ही एक बहन का भी फ़ोन आया कि बच्चे हैं, बिजली का बिल नहीं भर रहे, तो समझ नहीं आ रही। अभी शाम को भी एक बहन का फ़ोन आया कि बच्चे सेवा से रोकते हैं और किसी को अगर कहीं को देना पड़ रहा है तो सत्संग जी नहीं करने देते उस बहन को। दासी यही कहेगी सच्चे बादशाह से हम बात करा करें, सच्चे बादशाह को बोला करें, ये सतगुरु माँ है, इसकी जेब है, हम इसी से लेते हैं। सत्संग जी, दासी को भी कुछ भी चाहिए होता है ना, कोई बात होती है, चाहे घर से मिले चाहे बाहर से मिले, जरूरत पूरी हो जाती है। हमें ये नहीं देखना कहाँ से हो रही है, हमें तो सतगुरु माँ की जेब है, सतगुरु सुन रहा होता है, वो कर देता है जरूरत पूरी। सत्संग जी छोटी से छोटी जरूरत पूरी कर देता है। तो दासी ने उनको बोला कि बिजली के बिल की बात अगर बच्चे नहीं भर रहे, आप बैठ के सतगुरु से बात करो, जैसे आप मेरे से कर रहे हो ऐसे सतगुरु से बात करो, अपना इस पे विश्वास रखो। सत्संग जी विश्वास करना, अगले दिन ही फोन आया कि मैंने जैसे आपने कहा था बात करी, बच्चों ने भर दिया बिजली का बिल। घरों में सत्संग जी आम छोटी छोटी बातों पे बहुत कलेश होते हैं। सत्संग जी दासी की नॉलेज में बहुत है। सच्चे बादशाह कृपा करे, दासी तो एक ही बात कहेगी कि हम शांत रहे। जो इंसान क्रोध को पी लेता है उसको दूसरा का क्रोध नहीं सहना पड़ता। या तो दासी ऐसी बात कर रही थी बिटिया से कि बेटा या तो धन के पीछे लड़ाई होती है घरों में या काम के पीछे होती है। वो कहता है वो करे, वो कहता है वो करे। सतगुरु कहते हैं घरों में भी सेवा समझ के करो, घर वालों को भी महापुरुष समझो, तेरी मेरी ना करो। देखो फिर कैसे घर में खुशियां आती हैं, कैसे आपके मन के भाव पूरे होते हैं, जैसे दासी के आप करते हो। सच्चे बादशाह सतगुरु माँ कृपा करना, मेहर करना सभी को। दासी का यही भाव है, आप सब भी सुखी हो सकते हो, बस कठपुतली बन जाए और सतगुरु के वचनों पे चलते जाएं। तो संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। बच्चों की संगत का ध्यान जरूर रखें साथ संगत जी, जैसी संगत वैसी रंगत होगी। बड़ी कृपया, आप सुखी होना चाहते हो तो बच्चों को जरूर आध्यात्मिक भी शिक्षाएं दो। निरंकारी मिशन में दी जाती हैं। हफ्ते में एक बार बच्चों की भी संगत होती है, इंग्लिश मीडियम भी होती है, हिंदी मीडियम भी होती है। परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम उसे जपें ना जपें। स्कूल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टीचर्स को कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है या नहीं आ रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उस इंसान को पड़ता है जिसको जरूरत है। तो बख्श लेना जी संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द। एक तू ही निरंकार, साध की संगत कर ले हे नर, मुख पर तेरे चमके नूर,
साध की संगत कर ले हे नर, मन का मल सब होवे दूर। साध की संगत कर ले हे नर, कष्ट गरीबी कर ले दूर। साध की संगत कर ले हे नर, मान में होवे मन ना चूर। साध की संगत कर ले हे नर, मिल जाए तुझे अगोचर राम। साध की संगत कर ले हे नर, फूले फले पाए आराम। साध की संगत कर ले हे नर, पिएगा तू अमृत रस। साध की संगत कर ले हे नर, हो जाए पाँचों तेरे बस। साध की संगत कर ले हे नर, धीरज मन को आएगा अवतार मिले। यदि साधु पूरा मन काबू हो जाएगा, एक तू ही निरंकार। साध की संगत कर ले हे नर, मुख पर तेरे चमके नूर। सत्संग जी जब साधु की संगत कर लेते हैं, संतों का संग कर लेते हैं, तो साध संगत जी संत ऐसे होते हैं, हर बात में पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिविटी ही देते हैं। साध की संगत कर ले नर, मन का मल सब होवे दूर। जो मन की मैल है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाती है जैसे जैसे हम संगत करते हैं। साध की संगत कर ले नर, कष्ट गरीबी कर ले दूर। फिर सत्संग जी गरीबी भी दूर होती है, क्योंकि एक संत ही होते हैं जो हृदय से आशीर्वाद देते हैं सत्संग जी, और आगे बढ़ता देख के खुश होते हैं। वरना आम संसार में ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे सत्संग जी। इसलिए संतों का संग करने से हर दुख दूर हो जाता है। साध की संगत कर ले हे नर, मान में होवे मन ना चूर। साध की संगत कर ले नर, मिल जाए तुझे अगोचर राम। कहते हैं कि संतों के संग करने से हमें परमात्मा मिल जाता है सत्संग जी। फिर हमारा कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से बन जाता है। साध की संगत कर ले नर, फले फूले पाए आराम। साध की संगत, कहते हैं साध की संगत करने से सत्संग जी प्रफुल्लित होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, क्योंकि उनके सतगुरु की सिखलाइयाँ यही हैं कि सबको आशीर्वाद देते हैं, वो भरपूर करते हैं सत्संग जी हर तरह से। साध की संगत कर ले हे नर, पिएगा तू अमृत रस। अमृत अमृत रस कौन सा सत्संग जी? प्यार वाला अमृत रस, गुरु के नाम वाला अमृत रस सत्संग जी। संगत में जाने से हर, कहते हैं दुख गम सब दूर करे, ए जो संगत तेरी। झोली भरपूर करे, ए जो संगत तेरी। सत्संग जी कर ले नर, हो जाए पांचों तेरे बस। साध की संगत कर ले नर, धीरज मन को आएगा अवतार मिले। यदि साधु पूरा मन काबू हो जाएगा। संतों में बैठ के सतगुरु के चरणों में जाके मन भी काबू हो जाता है। जिस तरह से कहते हैं मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। फिर कहते हैं पांचों तेरे बस में हो जाए। पांचों कौन से? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सत्संग जी ये सब बस में हो जाते हैं सत्संग में जाने से ही। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे। तो गीत आप जी के चरणों में प्रवान करना जी। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। भक्ति से भरा जीवन, भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्बल है भक्त तेरा। एक तू ही सकता है इस राह में प्रभु मेरा। एक तू ही सहारा है इस राह में प्रभु मेरा।
हर वक्त तू ही अपना आधार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। तूफान है माया का, घन घोर घटाए हैं। तूफान है माया का, घन घोर घटाए हैं। पत रखना हमारी तू, हम शरण में आए हैं। संसार के सागर से तू तार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना, भक्ति से भरा जीवन। धीरज जो दिलों को दे, वो बोल हमारे हो। तेरी ही तरह तेरे बंदे हमें प्यारे हों। हर संत की सेवा और सत्कार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। खड़े बाबू विजय दर पे ये झोलियाँ फैलाए, रंग ले हमें उस रंग में जो रंग तुझे भाए। ओ तेरी रजा जिसमें किरदार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। सत्संग जी, यहाँ हम सब किरदार करने ही आए हैं। सच्चे भाषा से विनती करते हैं, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। सत्संग जी, भक्ति से बड़ा भरा जीवन देना। हम निर्बल हैं। सत्संग जी कहता है, हम निर्बल मिट्टी के पुतले और ये दुनिया माया का नगर है। इस माया से बच के निकले, कभी न फिसले, तेरी ओट अगर है मेरे साहिबा। पलछिन बारो मास दातया, दे अपना विश्वास दातया। पूरी करना आस दातया, पूरी करना आस दातया, दे अपना विश्वास दातया। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख में सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। कोई गलती होगी हो क्षमा करना, आपके बच्चे हैं, बख्श लेना। दासी कोई सिखाने वाली नहीं, दासी तो खुद ही सीखने वाली है। और दासी ने कल कहा था कि आप भी बताना अपने बारे में कमेंट्स में। तो एक बहन ने बोला कि दासी जब भी कहती है कि मैं सत्संग जाऊंगी तो नहीं जा पाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा एक के साथ नहीं, बहुत महापुरुषों के साथ ऐसा है। जब भी हम कोई भी काम करना है तो हम सच्चे बादशाह से कहें, सच्चे बादशाह आप सुबह हमें सत्संग ले जाना, हम नहीं आ पा रहे। और हमने ये कहना ही नहीं कि भाई मैं जाऊंगी या मैं जा रही हूँ, आप ले जा रहे हो। सच्चे बादशाह जब हम कहते हैं कि मैं जाऊंगी, हम नहीं पहुंच पाते। ये बिल्कुल सच कहा आप जी ने। तो दातार कृपा करे, सभी को सत्संग सेवा सिमरन झोली में डाले।
जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो सब्दी झोली च फिर भी मिलाई रखी संतां टोली च। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।